नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश में सेना पर फक्र है और मौसम गमगीन है। दो वजहों से गमगीन है। सेना के पराक्रम के बीच सीमावर्ती इलाकों में कई जानें गई हैं और इस पराक्रम के बीच ही पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में कई शहादत भी हुई। लेकिन जब देश का मौसम गमगीन है तो बिहार का मौसम चुनावी है। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में अपने पहले कहे गए कुछ शब्दों के लिए माफी मांगूंगा। मैंने आज तक अगर कभी भी नीतीश कुमार को मजा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी कहा हो, कभी भी समाजवादी विचारधारा का कहा हो, कभी भी लोकनायक और लोहिया का अनुयायी बोला हो, तो मैं क्षमा चाहता। निहायत ही बेशर्म कैटेगरी के नेता जो होते हैं, उनमें अगर अब नाम लिखना होगा तो शायद पहला नाम यही लिखूं। बिहार की राजधानी पटना शहीद इम्तियाज का शव पहुंचा था, पार्थिव शरीर। इम्तियाज, शहीद इम्तियाज, ये शब्द बार बार सुन लें। मैं कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाऊंगा कि अंधभक्तों और नफरतियों की छाती पर सांप लौटेगा आज। और हमें फक्र है शहीद इम्तियाज पर, शहीद इम्तियाज का वो भाई जो आज भी देश के लिए सीना ताने खड़ा है। उस पर, उस परिवार पर कुछ फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो आप भी बिना सैल्यूट किए नहीं रह पाएंगे अगर आप अंधभक्तों में नहीं होंगे और नफरतियों की टोली में नहीं होंगे। मैं सब दिखाऊंगा। और कहां नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी छिपे हुए हैं, ये भी सवाल करेंगे और दिखाएंगे। आज चुनावी मौसम में तोपों की बारिश करनी है, कल भागलपुर जाना है, लेकिन पटना एयरपोर्ट तक आने का वक्त नहीं है साहब के पास। भाव को जरा जरा जोड़ लीजिए, इस चर्चा में जोड़िए, बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वागत है भाऊ आपका। इस दौर में हम नहीं जाना चाहते थे सियासत पर और बिहार पर। भूल गए थे हम कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन याद दिला दिया नीतीश कुमार ने। दिखाइए एक तस्वीर, दिखाइए एक तस्वीर में तीन तस्वीरें हैं। ये बीच में आपको शहीद इम्तियाज नजर आ रहे हैं। बगल में जो ताबूत है जिसके भीतर शहीद इम्तियाज हैं, सामने ये शहीद इम्तियाज का बेटा है जो सलूट कर रहा है अपने शहीद पिता को। और वो जो गोल सा सर्किल है ना, वो अपना सामान खुद ढोकर ले जाता हुआ शहीद इम्तियाज का परिवार है। छपरा जिले में गांव है, वहां के लिए निकले। हालांकि सेना की गाड़ी थी वहां, लेकिन सामान वहां से ढो करके सेना की गाड़ी में रखा और लेकर के निकल पड़े। अगली तस्वीर लाइए, गौर से देखिएगा। सीमा प्रहरी निवास, मैंने कहा था ना छाती पर सांप लूटेगा नफरतियों के, नारायणपुर 1995। ये सीमा प्रहरी निवास जो लिखा है, ये शहीद इम्तियाज का घर है। और घर पर जैसे नेम प्लेट लगता है ना, ये नेम प्लेट, इस नेम प्लेट पर अगर अगरबत्ती दिखानी हो, इस नेम प्लेट को छू करके प्रणाम करना हो, आशीर्वाद लेना हो, तो ये नेम प्लेट उसके योग्य है, उससे ज्यादा योग्य है, उससे ज्यादा ये काबिल अपने आप को सिद्ध कर चुका नेम प्लेट है। सीमा प्रहरी निवास लिखा था इम्तियाज ने, शहीद इम्तियाज ने अपने घर पर सीमा प्रहरी निवास लिखा था। अब आगे दिखाइए, अब देखिए ये जब ये पार्थिव शव शरीर पहुंचा पटना में शहीद इम्तियाज का, नहीं था वक्त मुख्यमंत्री के पास, दोनों डिप्टी के पास वक्त नहीं था। ये संकल्प भवन में देखिए ग्रामीण क्षेत्रों को और मजबूत बनाया जाएगा, टूटी सड़कों से मिलेगा निजात, योजना की शुरुआत,
20 साल के शासन के बाद टूटी सड़कों से निजात दिलवाने जा रहे हैं चुनाव से पहले। चुनावी मौसम आया है, तो फिर अब तो निजात दिलवाना होगा, निजात दिलवाने आए हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और इस मौके पर मैं अगर होगा तो दिखा दे कंट्रोल रूम, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। वो एयरपोर्ट पे तेजस्वी गए, अगर होगा तो देख लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कंट्रोल रूम। तेजस्वी एयरपोर्ट गए, तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसको पोस्ट भी किया है। अगर अभी आएगा तो थोड़ी देर में दिखा देंगे हम फोटोग्राफ्स। अब जरा विजुअल दिखा दीजिए और फिर एक बाइट छोटी सी सुनाएंगे। जरा विजुअल दिखाइएगा, विजुअल दिखाइए विंडो। यही विजुअल, कपड़े देखकर पहचानने वाले पहचान लो जितने। और ये अपील मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, क्योंकि कपड़े देखकर पहचानने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट नरेंद्र मोदी हैं। उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब कुछ वही, लेक्चरर सब कुछ वही है। पहचानो कपड़े देख करके। कितने हैं कपड़े देख के पहचानने वाला? निकलो घर से अपने अपने, पहचानो कपड़े देख के। और कपड़े देख के पहचानो नहीं, इन कपड़ों में तिरंगा थामे शहीद इम्तियाज के जनाजे में जा रही ये भीड़ है। पहचानो जरा, दिखा दीजिए एक बार, फिर से प्ले कर दीजिए, देखिए तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद इम्तियाज का शव। और वो जो कपड़े पहचानने की बात करते हैं, उनके लिए है तस्वीर। दिखाइए जरा आगे, इस जनाजे में तिरंगा लिए हुए, तिरंगा लिए हुए, एक बार फिर से प्ले कर दीजिए। ये सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। ये देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए कपड़ों से पहचानने वाले। बिहार हम भाऊ के पास चल रहे हैं आज इस विषय पर, इसीलिए ये जोड़ा ही है कि बिना भाऊ के टिप्पणी के पूरा नहीं होगा विजुअल ये वीडियो। शहीद इम्तियाज के भाई को, ये विजुअल तो आगे भी चला दीजिएगा। हमने एक स्थानीय लाइव दैनिक के सौजन्य से वीडियो लिया है। जरा भाई शहीद इम्तियाज के भाई को सुना दीजिए, छोटा सी बाइट है, 2 बार सुना दीजिएगा। सरकार नहीं लेते एक्शन, एक्शन सरकार को लेना चाहिए, तो नाबूद करना चाहिए। मानने का कोई सवाल क्या है? मानने का कोई सवाल नहीं है, मानने का मतलब समझौता हो गया। सरकार नहीं लेते एक्शन, एक्शन सरकार को लेना चाहिए, तो नाबूद करना चाहिए। मानने का कोई सवाल क्या है? मानने का कोई सवाल नहीं है, मानने का मतलब समझौता हो गया। मानने का मतलब समझौता हो गया, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन। और ये कोई वो नहीं बोल रहा है आदमी घर में बैठ करके सरकार को, वो जो सीमा बैठा है ना जान अपनी गंवाने के लिए तय करके, वो कह रहा है। 2 भाई, ये एक की शहादत हुई है, एक और भाई सीमा प्रहरी है, और घर ही है सीमा प्रहरी, घर ही है सीमा प्रहरी निवास भाऊ। और नीतीश कुमार के पास वक्त नहीं है, दोनों डिप्टी, दोनों के पास वक्त नहीं है, चुनावी तैयारियों में लगे हैं। आशीष, शब्द नहीं है। सत्ता के ये गिद्ध कब तक बिहार का शोषण करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे? ये बिहार का दुर्भाग्य है। जिला चपरा, नारायणपुर, मुस्लिम परिवार, दोनों भाई बीएसएफ में, बड़े की तैनाती जम्मू कश्मीर में, छोटे मुस्तफा की तैनाती बांग्लादेश सीमा पर। विपरीत 2, पूरब और पश्चिम। और उसके बाद सीज फायर, सीज फायर के बाद रात को ड्रोन का हमला। उस हमले में जख्मी हुआ इम्तियाज, शहीद इम्तियाज नहीं बचा पाया। सीमा तो सुरक्षित है, प्रहरी चला गया। उसके बेटे को देखो, उसके बेटे की उम्र देखो, ये उम्र है जहां पिता का साया चाहिए उसको। लेकिन वो परिवार का डीएनए बताता है कि बेटा भी कल फोर्सेज ज्वाइन करे, क्योंकि जज्बा है। अपना घर का नाम सीमा प्रहरी कोई लिखता है? इतना पागलपन सीमा की सुरक्षा करने के लिए, प्रहरी बनने के लिए? पूरा गांव गम में। लेकिन पटना आती है डेड बॉडी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गायब। पुलवामा के टाइम पे तो बड़े शवों को खंदे दे रहे थे नीतीश कुमार। शायद नीतीश कुमार को लगा कि जिस पार्टी के साथ वो अभी सत्ता में है,
उनको किसी मुसलमान शहीद को शहादत देने से वोट बैंक न खिसक जाए। बहुत मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं आशीष। हम्म। ये मैं जानता हूं कि मेरे देश के सेना में, मेरे देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसका कोई धर्म और जात नहीं, उसका एक ही धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा, और एक ही जात है, भारतीय। लेकिन ये नेताओं का टुच्चापन दिखाता है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं। ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम था कि शहीद के प्रति ये बिहार का सुपूत है, या आपको लगा कि शहीद इम्तियाज के वहां जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा? याद है पिछला चुनाव? आपको याद है अच्छी तरह से? एक एक्टर मुंबई में, फिल्म एक्टर है, और बिहार में एफआईआर दर्ज होती है 0, क्योंकि ये बिहार का सुपूत है सुशांत सिंह। ये बिहार के बेटे को मुंबई, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस पर हत्या का तो आरोप लगना ही था। एक फिल्म में नाच गाने करने वाले, मैं हर व्यक्ति की कोई कमी आंक नहीं, मैं फिल्म के एक्टर्स को भी उतना ही सैल्यूट करता हूं, वही कलाकार है। लेकिन चुनाव का टाइमिंग, बिहार में माइलेज लेना है, उद्धव ठाकरे की सरकार को बदनाम करना है, तो फिर उसके लिए आंदोलन हो सकता है। लेकिन एक शहीद इम्तियाज के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है आपके पास, 2 मिनट का। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, निर्लज्ज उप मुख्यमंत्री भी वही। मैं ये नहीं बोलता तेजस्वी ने बहुत बड़ा काम किया, तेजस्वी ने बिहार के सुपुत्र होने का अपना कर्तव्य निभाया। बिहार नेता नहीं, बिहार का होने की वजह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तेजस्वी नहीं जाते तो तेजस्वी को भी लताड़ते हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन जिनको फर्ज निभाना था, सही कहा आपने, क्या दिखा रहे कि सड़कें अभी टूटी ठीक हो जाएगी? अरे 20 साल से तो तू ही मुख्यमंत्री है भाई। हाँ। पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही है। 20 साल के मुख्यमंत्री के बाद यदि आपको टूटी सड़कें आज याद आती है, इसका मतलब चुनाव नजदीक आ गए। करोड़ों की घोषणाएं होती है, इसका मतलब चुनाव नजदीक आ गए। और चुनाव के बाद ये चुनाव के खर्चे वसूलने के लिए वही ठेकेदारों के सुपुर्द पूरा प्रदेश होता है, और फिर भ्रष्टाचार का वही महिमा मंडल जिंदाबाद। आज दुख है। दूसरा भाई अपने माँ बाप को, उसके परिवार को छोड़ के तुरंत सीमा पे चला गया। कितने उदाहरण चाहिए आपको? और कितने उदाहरण चाहिए जो मुसलमानों को आप बार बार चिन्हित करते हैं? ये इम्तियाज का दूसरा उदाहरण है। इसके पहले शेख का उदाहरण हमने बताया था आपको, बंगाल में। कितने उदाहरण चाहिए आपको? जो बेटी वहां ब्रीफ करती है वो भी मुस्लिम परिवार से है, कुरैशी। उसके पति भी फौज में है। कितने उदाहरण चाहिए? लेकिन ये मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करो, कश्मीरी बच्चों को यूनिवर्सिटी से भगाओ, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग को गले नहीं उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहते हो। क्या था? नीतीश को डर था, मुस्लिम होने का डर था। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्या नीतीश के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वहां चले जाएं? पता नहीं कहां से उनको सुशासन बाबू कहते हैं। भारतीय राजनीति में जब अवसरवादी नेता का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का होगा। इनसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और अवसरवादी नहीं है जिसकी ना कोई अपनी विचारधारा है, ना कोई समर्पण है। यदि लोहिया जी का नाम लेते हैं तो लोहिया जी का अपमान करते हैं। जॉर्ज का भी जयप्रकाश जी का नाम नाम लेते हैं, जॉर्ज, अरे किसी का भी नाम लेते तो ये अपमान करते हैं उनका, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता और सत्ता का मक्खन चाहिए।
और हर एंगल से सत्ता का ही चश्मा देख के हर एक को देखते। जब शहादत को आप सत्ता के चश्मे से देखना शुरू कर देते हो, तब आप इंसान नहीं भेड़िए बन जाते हो। आप फिर इस भारत के भारतवासी भी नहीं होते। पूरा गांव में क्या सब मुसलमान ही होंगे क्या? हम्म, लेकिन आज सारे लोग वहां पे उमड़ पड़े हैं। और ये एक गांव की तस्वीर नहीं है आशीष। हम्म, आप भारतवर्ष में किसी भी गांव में जब शहादत में, जब तिरंगे में लपटे हुए डेड बॉडी जाती है, हम्म। तो पूरा जिला गममय हो जाता है। और ये है कि इनकी इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि हमको इससे किस बात का फर्क नहीं। ये सुबह किसी की तरफ देख के हंसते भी है तो सोचते कि इससे क्या फायदा होगा। क्या फायदा? हाँ। सिर्फ निजी स्वार्थ और अपने फायदे के लिए राजनीति करने वाले लोग जब ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो संविधान का मजाक उड़ाते हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं और बार बार ये बताते हैं कि हम मूर्ख बनाने हर 5 साल बाद आएंगे और आप बनोगे, क्योंकि आपको आज दुख हुआ। कौन नहीं। जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? इम्तियाज की हत्या का जिम्मेदार कौन है? यदि वो शहीद हुए तो उनका उनका जिम्मेदार कौन है? सीज फायर के बाद चुप हो गई, ये जिम्मेदारी है। सीज फायर नहीं होती, भारतीय आक्रमणता ऐसी चली रहती, तो क्या किसी की हिम्मत थी ड्रोन के अंदर घुस के हमला करने की? ये सीज फायर के बाद वाला हुआ हमला है। फिर एक बार पीठ में छुरा घोपा और हम तो विश्वास तीन कर गए उस आदमी का जिसका विश्वास उसका अमेरिका ही नहीं कर रहा है अभी, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। तीन शहादत की तीन खबरों पर 30 सेकंड बस हम फाइनल कमेंट लेंगे। मेरे सामने तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, सारे विजुअल तो नहीं दिखा सकते। आंध्र प्रदेश के शहीद मुरली नायक, वो जो विदाई है, क्या तैयारी है? मतलब वहां पर चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे जो, ट्रक पूरा सजा हुआ, फूलों से सजा हुआ, और चारों तरफ पुलिस के जवान, आर्मी के जवान सड़कों पर दौड़ रहे हैं, भीड़ है, चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही है, चारों तरफ पुष्प वर्षा। मेरे सामने तस्वीरें हैं भाऊ, ये तस्वीरें मतलब म्यूजिक वगैरह की वजह से नहीं चलाते, क्योंकि उसमें म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक का कॉपीराइट आता है। कोई भी सर्च कर ले सूरज नाइक का की अंतिम विदाई, एक वो तस्वीर है। एक बिहार की और एक उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश साथ में जोड़ना, इटावा के शहीद सूरज सिंह यादव शहादत होती है। 3 दिन पहले अंतिम संस्कार हुआ है। आप सूरज सिंह यादव के पिता का जज्बा सोचिए। 4 साल का जो मुखाग्नि दिया है पिता को, शहीद सूरज सिंह यादव को मुखाग्नि जो दिया, 4 साल का छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है, गोद में है। वो बच्चा गोद में है मुखाग्नि देने के बाद, और दादा क्या कहता है, शहीद के पिता जो है, कहते हैं मैं 18 साल और जिंदा रह जाऊं। मतलब ये ऑन कैमरा, मुझे 18 साल में जिंदगी और रह जाए तो ये भी फौज में जाएगा। और होता क्या है वहां पर, होता क्या है, उसके एक दिन पहले की रात में, ये खबर बहुत कम जगहों पर लग पाई, बहुत कम जगहों पे। एसी नहीं था वो, क्या होता है जो, हाँ, वो जो डेड बॉडी को रखने के लिए जो कफिन शीत होती है, वाला, हाँ, शीत, जो मतलब जो शीत के बर्फ वाला व्यवस्था जो ऑटोमेटिक होती है, एयर कंडीशन जो व्यवस्था होती है, न जिला अस्पताल में था, न मोर्चरी में था, एम्बुलेंस में पूरी रात शहीद की डेड बॉडी पड़ी। उस पिता के शहीद बेटे की डेड बॉडी एम्बुलेंस में पड़ी रही है 3 दिन पहले। उस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मैं उस खबर को बड़े करीब से देख करके किया था कि इसको हम जरूर चर्चा में लाएं। पूरी रात एम्बुलेंस में डेड बॉडी पड़ी रही शहीद सूरज सिंह यादव की, क्योंकि न मोर्चरी में व्यवस्था थी और न जिला अस्पताल में व्यवस्था थी। वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल जो भी होता है व्यवस्था, वो व्यवस्था नहीं थी। अब बताइए, सरकार के अफसर, डीएम, एसपी, कलेक्टर, दुनिया भर के आईएएस, आईपीएस, इतना बड़ा लाव लश्कर है योगी आदित्यनाथ के पास, वो तैयारी नहीं कर सकते थे। वो तो आजकल किराए पे व्यवस्था हो जाती है। क्या डीएम, अगर डीएम चाहता है, मिनटों के अंदर नहीं व्यवस्था हो पाती? मुझे याद है आशीष, पता नहीं आप अच्छा तरह से रिकलेक्ट कर पाओगे। योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे हम्म, और एक शहीद के घर मिलने गए थे।
हम्म, हम्म, याद है उस मुझे। शहीद के घर में सोफा सेट लग गया था, एसी लग गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठेंगे तो गर्मी में उनको एसी चाहिए, और सोफा भगवे सेट कलर चाहिए, का भगवे तौलिया, कलर का भगवा वो तौलिया। तौलिया। और जैसा ही मुख्यमंत्री विजिट करके चले गए, उस शहीद के घर से सोफा सेट भी हटा लिया, उसके घर में बड़ा छेद करके जो एसी लगाया था वो भी निकाल दिया, वो सब छेद निकाल को दिया। बंद करने की भी नसीहत नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ जिंदा लाशों की पूजा करते हैं, और जो अमर अमर शहीद होता है उसे दुत्कारा जाता है। ये नया भारत है, ये नया भारत है कि जहां चुनावी प्रोग्राम ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन शहीदों के सम्मान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये नया भारत है, ये नया भारत है कि मुसलमान के दो दो बेटे शहीद होते हैं, एक बेटा बंगाल में शहीद होता है, एक बेटा यहाँ शहीद होता है, उसका दोनों के भाई फौज में है, दोनों की यहाँ शहादत है। तीसरा एक हिंदू है जो कहता है कि मेरा 18 साल और उम्र भगवान मुझे दे दे, ताकि इस 4 साल के बेटे को 22 साल की उम्र में मैं फौज भेज दूं। वो जज्बा है। हमारे जितने भी नेता हैं, सब भगत सिंह चाहिए पड़ोसी के घर में। और यदि ये मैं कहूं कि वो शहीद यादव की जगह कोई ठाकुर होता तो शायद हो सकता है बाकी सारी व्यवस्था भी हो जाती। ये हाँ, कहने के लिए मैं मजबूर हूं आशीष, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, वर्तमान में जो बिहार में स्थिति है, और दूसरी तरफ आपने एक आंध्र प्रदेश की बात कही कि जहां गर्व होगा उस परिवार का कि हमने एक शहीद को जन्म दिया, और गर्व है उसके समाज पे कि समाज ने शहीद को क्या दिया। आज दुख होता है, किसके लिए शहीद हुए इम्तियाज? इन मुर्दों के लिए, जिंदा लाशों के लिए। लेकिन गम उसका कुछ भी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। फिर शहादत के लिए दूसरा भाई बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच गया। ये पीड़ा होती है आशीष। हमारे नेता कब तक इस समाज को बांटते रहेंगे, कब तक भेदभाव करते रहेंगे? शहीदों के भी लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, ना धर्म बचता है, ना कुछ बचता है, बचता है तो आपका कर्म बचता है। इम्तियाज का कर्म इतना बड़ा है जिसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहा गया है हम्म, भारत की फौज में। वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, खुद को आहुति में झोंक देना। बहुत चलिए मुश्किल है ये बात। इस चर्चा को अभी विराम देते हैं, क्योंकि खबरों में अब एक बड़ी खबर आ रही है। आगे हम उस खबर को लेकर के आएंगे, हमारे सहयोगी लेकर के आएंगे। जिसकी आशंका थी उस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। 8 बजे तो अभी महामानव आएंगे, लेकिन उससे पहले जो खबर आ गई है मीडिया में, 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा भाजपा निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां घर घर बताएगी। ये नया भारत है, इसी को नया भारत कहते हैं, न्यू इंडिया, नया इवेंट इंडिया। इवेंट जीवी सरकार है, ये इवेंट पे जीती इवेंट, है। ये मौत, मातम, शहादत, पराक्रम सेना का, शौर्य सेना का सब कुछ जमा करके, और उसको एक ऐसा मिक्सचर तैयार करते हैं, ऐसा मिश्रण कि जिसमें से वोट निकले, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये जिस ऑपरेशन सिंदूर पर 12 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जुबान नहीं खोली, पॉलिटिकल लीडरशिप जुबान नहीं खोली। जिससे हम लड़ रहे थे उस देश में सारे पॉलिटिकल लीडरशिप बोल रही थी, संसद में बयान चल रहा था। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप की जुबान बंद थी। अब आपको पता है ना, फिर वो बात कह देता हूं, आपको पता है गिद्ध की एंट्री कब होती है? इसीलिए कहते हैं गिद्ध की एंट्री कब होती है। बस इतना ही जान जाइए, आगे कुछ नहीं बोलना है। एंट्री हो गई है, एंट्री हो गई। अब तिरंगा यात्रा निकाल के उपलब्धियां बताएंगे, उपलब्धियां बताएंगे। चलिए, उपलब्धियों के लिए वोट देते रहिए भारतीय जनता पार्टी को। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार, धन्यवाद।